स्टार्ट करते हैं हम ईवीएस का पोर्शन। टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें ईवीएस के कुछ प्रीवियसली हमारे कुछ पार्ट्स हो चुके हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम देखेंगे 1st to 5th के ईवीएस पोर्शन के कुछ पोर्शन जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से, नंबर पर्पज़ से। सो स्टार्ट करते हैं गोइंग टू स्कूल से। तो आसाम में स्कूल जाते वक्त बच्चे किस प्रकार से जाते हैं या क्या क्या साधन यूज़ करते हैं उस पे है ये। अलग अलग जगह के हैं, सभी जगह पे अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। सो आसाम की बात करते हैं तो आसाम में बैम्बू और रोप ब्रिज का यूज़ किया जाता है स्कूल जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए। नेक्स्ट लद्दाख, तो लद्दाख में ट्रॉलीज़ यूज़ होती हैं। वहीं हम नॉर्मल एरियाज़ देखें या जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है तो ऐसी जगह पे सीमेंट का ब्रिज यूज़ होता है। वहीं हम केरला की बात करें तो वहाँ वल्लम यूज़ किया जाता है और ये वल्लम एक्चुअली वुडन बोट है, छोटी छोटी नाव जो कि वुड से बनी हो, तो उसे वल्लम कहा जाता है केरला में। नेक्स्ट है राजस्थान, तो राजस्थान में कैमल्स ज़्यादा होते हैं तो कैमल कार्ट्स यूज़ की जाती हैं। वहीं पे अगर प्लेन्स में अगर कोई जगह है या कोई विलेज है तो वहाँ बुलक कार्ट्स का यूज़ किया जाता है। वहीं हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो पाथ है वो रॉकी है, अनइवन्स हैं माउंटेन्स में, तो वहाँ पर भी बुलक कार्ट्स का या अलग टाइप्स की कार्ट्स यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे हमारा गोइंग टू स्कूल वाला पोर्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट है बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स की जो आइज़ होती हैं वो उनके हेड पे होती है, जिससे हमारी फ्रंट एरिया में होती है। तो बर्ड्स की जो आइज़ होती हैं वो हेड वाले पोर्शन में होती है और जो उनके ईयर्स होते हैं, ईयर्स नहीं होते हैं, ईयर्स की जगह होल्स होते हैं छोटे छोटे, मीन्स वो होल्स ही उनके ईयर्स कहलाएंगे और वो फैदर से ढके हुए होते हैं और उनकी मदद से वो सुन सकते हैं। वहीं हम अगर लिज़ार्ड का देखें तो लिज़ार्ड में भी इसी प्रकार के ईयर्स पाए जाते हैं, मतलब ओनली होल्स जो कि कवर्ड होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, तो हम ऐसे देख नहीं पाते, उसको लिए ध्यान से देखना पड़ता है, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स के भी इसी प्रकार ईयर्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे आइस टाइप हो गया है, उसे ईयर्स कर लीजिएगा। सो क्रोकोडाइल्स के भी, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। सो क्रोकोडाइल्स के यहाँ पे आएंगे, आइज़ नहीं आएगी, यहाँ पे ईयर्स आएंगे। सो उनके भी इसी प्रकार के ईयर्स होते हैं और उन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटे छेद होते हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं तो उनकी बॉडी पे एक पैटर्न्स बना हुआ दिखाई देता है। तो ये पैटर्न एक्चुअली में होता कैसे, मतलब क्यों दिखाई देता है, तो उनकी बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से हमें ये पैटर्न दिखाई देता है। अगर बॉडी पे हेयर्स नहीं होंगे तो ये पैटर्न भी नहीं होगा। मतलब पैटर्न किस लिए है, तो हेयर्स की वजह से है बेसिकली। और ये जो क्वेश्चन है वो CTET सितंबर 2016 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है ऐसे एनिमल्स जो कि जिनके ईयर्स बाहर दिखाई देते हैं और जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। दो चीज़ें हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स हमें बाहर दिखाई देते हैं और जिनके बॉडी पे हेयर्स भी दिखाई देते हैं, तो वो किसी भी बच्चे को डायरेक्ट जन्म देंगे, अपने बच्चों को, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देंगे। वहीं हम देखते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स हमें बाहर नहीं दिखाई देते हैं, मतलब वो किसी छेद के रूप में होते हैं और उनकी बॉडी पे हेयर्स या फेदर्स नहीं पाए जाते, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं और फिर उन अंडों से उनके बच्चे हैच होते हैं। तो ये दो डिफरेंट बात थी, सिंपल भी है, याद रखने जैसी है,
इससे कहीं क्वेश्चंस भी बनते हैं। देन यहाँ पर बात है एक एलिफेंट की कहानी है। तो एलिफेंट जो है उनका हर्ड होता है, उनके झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। वहीं उस हर्ड का जो हेड है, जनरली हम देखते हैं कि मेल पार्टनर किसी भी झुंड का हेड होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी एलिफेंट होती है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, वो उस हर्ड की हेड होती है। और उनके हर्ड में कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता है, और अगर कोई मेल एलिफेंट है भी तो वो छोटा है, मतलब 13 ईयर्स तक के जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो रहते हैं। जैसे ही वो 14 और 15 ईयर्स के होते हैं तो वो अपना हर्ड छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अगर 15 में ही हर कोई अपना हर्ड छोड़ रहा है मेल एलिफेंट, तो किसी भी हर्ड में मेल एलिफेंट नहीं बचता है, मतलब हर्ड में ओनली कौन होंगी, फीमेल एलिफेंट्स होंगी। अब एलिफेंट के खाने की बात आती है तो वो लगभग 100 kgs ऑफ लीव्स और ट्विंक्स खा सकते हैं एक दिन में, मतलब एक दिन में। जो एक यंग एडल्ट एलिफेंट है वो एक दिन में लगभग 100 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विंक्स खा सकता है। वहीं एलिफेंट के स्लीप की बात देखें तो वो लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, मतलब जितने बड़े हैं उतना कम सोते हैं वो। और अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को ठंडा रखने के लिए वो मड का यूज़ करते हैं, मतलब वो मड में ही हमेशा रहते हैं ताकि उनकी स्किन जो है वो कूल रहे, ठंडी रहे। अब जो उनके बड़े बड़े कान हैं वो उनके लिए एक फ़ैन की तरह काम करते हैं, पंखे की तरफ काम करते हैं। उसे वो फ्लैप करते हैं जिसकी मदद से वो अपने आप को ठंडा रख पाते हैं। वहीं हम देखें, एक हर्ड में लगभग 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे कोई मेल एलिफेंट नहीं होता है। तो यहाँ हमने एलिफेंट्स के बारे में देखा कि सबसे ओल्डेस्ट फीमेल ही जो है वो हर्ड की हेड होगी। जैसे ही 14 to 15 की एज में आएंगे, जो मेल एलिफेंट है वो अपना हर्ड छोड़ देंगे। वहीं एक एडल्ट एलिफेंट 100 kgs तक लीव्स खा सकता है और ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। अपने आप को ठंडा रखने के लिए मड का यूज़ करते हैं, और वहीं उनके बिग ईयर्स जो हैं वो पंखे की तरह काम करेंगे और उन्हें ठंडक देंगे। यहीं पे नेक्स्ट कहानी है खैजड़ी विलेज की, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। और यहाँ पे वुड से बनाए जाते हैं सारी चीज़ें, उनके घर वगैरह, सारे घर भी जो हैं वो वुड से बनाए जाते हैं। और जो यहाँ के प्यूपिल्स हैं उन्हें बिश्नोईस कहा जाता है। और खैजड़ी विलेज क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे खैजड़ी ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्हें बहुत कम पानी लगता है और उतनी कम पानी में भी अच्छी ग्रोथ करते हैं। वहीं जो इनकी जो बीन्स हैं, इनसे जो हमको खैजड़ी ट्रीज से जो बीन्स मिलती है उन्हें कीड़े नहीं लगते, मतलब वो कीड़े से ख़राब नहीं होती हैं। तो ये थी कुछ खैजड़ी विलेज के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टोरी जो है बोचाचा विलेज की, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार की। यहाँ पे मेन कहानी जो है वो हनी बीज से रिलेटेड है। और जो हनी बीज हैं वो अपने एग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ले करती हैं। तो ये इनका टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि यहाँ पे हनी बीज का ही ये व्यवसाय करते हैं, इसलिए यहाँ पे हनी बीज कब एग ले करती हैं इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है कि हर एक जो बी हाइव है, मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम होता है एग्स ले करना। वहीं हम देखते हैं कि हाइव में सिर्फ कुछ ही मेल्स पाए जाते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द बीज हम इतनी सारी देखते हैं वो एक्चुअली में वर्कर बीज होती हैं। एंड जो मेल बी है उसका कुछ ऐसा
स्पेशल रोल नहीं होता है, उनको कुछ काम नहीं करना होता है। सो काम करेंगी वर्कर भी, वहीं जो रानी मधुमक्खी है या कह सकते हैं हम क्वीन भी, वो सिंगल होगी, एक भी हाइव में एक ही क्वीन भी होगी और वो एग्स देंगी। वहीं पे मेल बीज जो होती हैं वो बहुत कम होंगे और उनका कोई स्पेशल वर्क नहीं है। नेक्स्ट है कहानी जिसमें ट्रेन के बारे में बताया गया है, जो कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है गांधीधाम से। और गांधीधाम कहाँ है? गांधीधाम कच्छ में है। तो ट्रेन स्टार्ट होती है गांधीधाम कच्छ से और चल के उसका लास्ट स्टेशन है गुजरात। सो बेसिकली गुजरात के बारे में है। यहाँ का फूड जो है वो ढोकला है और ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई। इस पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है अहमदाबाद और वलसाड़ जो है, ये दो जगह हैं जिसको पॉइंट आउट किया है एनसीईआरटी ने, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट हमारी बात आती है कोझिकोड जो है वो केरला में है और वहीं मडगांव जो है वो गोवा में है। तो ये जो प्लेसेस है इनके ऊपर ध्यान रखने वाली बात है। तो 3 चीज़ें इन्होंने दी है, गुजरात में अहमदाबाद एंड वलसाड़, केरला में कोझिकोड और गोवा में मडगांव। अब है नेक्स्ट एक रूट है गोवा से लेके केरला तक, और गोवा से लेके केरला तक जाने में लगभग 2000 ब्रिज और 92 टनल्स बीच में हमें पड़ते हैं। मतलब हम इतनी चीज़ों से गुजरकर गोवा से केरला पहुंच सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कोझिकोड जो है वो सिटी है केरला में और साउथर्न इंडिया में, जो कि मालाबार कोस्ट पे है और इसको हम कालीकट भी कहते हैं। गुजरात से केरला जाते वक्त जो ट्रेन है वो किन किन स्टेट्स को क्रॉस करेगी, तो ये इनका जो रूट है उसके हिसाब से महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक को क्रॉस करती है। नेक्स्ट है जो कोट्टयम है वो टाउन है इंडियन स्टेट्स ऑफ केरला में, एंड कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे मलयालम जो है वो केरला में बोली जाती है, वहीं कोंकणी जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरला के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है। वहीं हम मराठी देखेंगे तो वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली यहाँ पर बोली जाएगी। वहीं गुजराती गुजरात में, एंड कन्नड़ इज़ इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। सो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी के हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। सो बाय बाय।